हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सर्कल चैप्टर के असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या करें, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट एज असर्शन एंड स्टेटमेंट सेकंड एज रीजन एंड हैज फॉलोइंग फोर चॉइसेस ए बी सी एंड डी, ओनली वन ऑफ विच इज करेक्ट आंसर, मार्क द करेक्ट चॉइस। चलिए, ए नंबर कब चूज करना है, जब स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is true, statement 2 is the correct explanation for statement first. B कब चूज करना है, statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is not a correct explanation for statement 1. चलिए, C कब चूज करना है, जब statement 1 is true and statement 2 is false. D कब चूज करना है, जब statement 1 is false and statement 2 is true. चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है कि if POQ is a diameter of a circle and R is a point on the circle, then यहाँ पर चलिए मैं फिगर भी बनाते चलता हूँ। एक सर्कल ले लेते हैं, POQ डायमीटर ले लेते हैं, तो यहाँ O इसका सेंटर हो जाएगा सर्कल का, इधर P और इधर Q। R क्या है, कोई पॉइंट है इस सर्कल पे, तो कह रहा है कि ट्रायंगल PQR का जो एरिया होगा, ट्रायंगल PQR यानी कि इसका जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो होगा 1/2 बेस PR लिया है और हाइट QR लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। डायमीटर है तो ये 90 यहाँ फॉर्म करता है ना, ये तो आपको पता है। डायमीटर है तो आप जानते हैं ना कि सेमी सर्कल 90 एंगल फॉर्म करेगा यहाँ पे। चलिए, तो ये 90 हो गया, तो ये बेस और ये हाइट नहीं ले सकते, तो बिल्कुल ये सही है, ये ट्रू है। और रीजन में देखिए क्या कर रहा है कि एंगल इज अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो सेमी सर्कल का एंगल राइट होता है, बिल्कुल ये भी ट्रू है। और ये इसका करेक्ट, इसी का यूज करके इसको दिखाया गया है, तभी ना इसको 90 हो जाने पे यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दिया है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है कि PQRS आर 4 पॉइंट्स सच दैट एंगल QPR इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल QSR इक्वल टू 80 डिग्री, देन S इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल थ्रू QR एंड S। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि 4 पॉइंट है PQRS और एंगल QPR 40 डिग्री है। QPR, चलिए मैं यहाँ पे एंगल बनाते चलता हूँ। QPR सपोज कर लेते हैं इस तरह से है, ये Q है, ये P है और ये R है, ठीक है ना जी। अच्छा, और एक और एंगल है, एंगल QSR है, तो SR इधर इस तरह से बन जाएगा, QSR है, ये आपका 80 डिग्री है, तो ये आपका 40 डिग्री दिया है और ये आपका 80 डिग्री दिया है। तो ये तभी होता है जब यहाँ इन PQR से सर्कल पास करेगा, है ना, और यहाँ इसका सेंटर S होगा, तभी ना ऐसे पॉसिबल हो सकता है, ये वाला इसका डबल हो जाएगा। तो सर्कल S से, सर्कल का सेंटर S होगा और जो PQR से सर्कल पास करेगा, है ना, PQR से। यहाँ गलत दिया था, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये ट्रू हो रहा है, बिल्कुल ट्रू हो रहा है, ठीक है ना जी। चलिए, अच्छा अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें इफ ABCD इज ए 4 पॉइंट, एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल BDC इक्वल टू में 60 डिग्री, तो ABCD इज ए कौन साइक्लिक पॉइंट है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं एक एंगल लेता हूँ, एंगल BAC, अच्छा, और दूसरा कह रहा है कि BDC, तो BDC इधर हो सकता है, इधर से, ठीक है ना जी। यहाँ पर देखिए BAC ये 60 डिग्री, BDC ये 60 डिग्री, तो कह रहा है कि ये चारों पॉइंट कोइंसाइड हुए, नहीं, इन दोनों का सम 180 कहाँ हो रहा है, ये फॉल्स है, ठीक है ना जी। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है, तो इसलिए इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, कह रहा है इन फिगर 15.47 ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 80, हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा, और C और D 100 होगा, बिल्कुल होगा, देख लो। ऐसा इसलिए होगा, देखो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, और ये देखो, ये इसका भी 180 हो जा रहा, ये पैरेलल होने के कारण, और साइक्लिक है तो इन दोनों का अपोजिट एंगल्स का भी सम 180 हो रहा है, तो दोनों के लिए ट्रू हो ही रहा, ये ट्रू है, ठीक है। दूसरा देखिए, द सम ऑफ ईच अपोजिट एंगल
ऑफ असाइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180। इस प्रॉपर्टी का भी इसमें यूज हो रहा है, तो ये ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, इन फिगर 15.48 ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एट एंगल एओसी इक्वल टू में 140 डिग्री, देन एंगल ए बी सी इक्वल टू 110, ए बी सी ये 110 होगा। देखो कैसे चेक करते हैं, पहले ये 140 है, ये दोनों का मिलाकर ये इसका रिफ्लेक्स एंगल है, इन दोनों का सम 360 होता है, तो 360 में से आप 140 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 220 आ जाएगा ये बिल्कुल, और इसका इस एंगल का हाफ ये होगा यानी 110 होगा, ये बिल्कुल ट्रू दिख रहा है, ठीक है ना जी। अच्छा, क्या कर एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज द डबल द एंगल सबटेंडेड इट्स एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये भी ट्रू है। देखिए लेकिन सिर्फ इसी का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे यहाँ दो प्रॉपर्टी यूज है, तो ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें देखो इसका और इसका रिफ्लेक्स एंगल का सम 180 दिखा है तब, और फिर इसका ये हाफ हुआ, दो प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई, तो ये दोनों करेक्ट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, स्टेटमेंट फर्स्ट में देखिए, इन फिगर 15.49 क्या करें, ए बी एंड सी डी आर द टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी एंड सी डी इक्वल कोड है, तो जाहिर सी बात है सर्कल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस भी होंगे, ये है ना जी, ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, है ना जी, इक्वल डिस्टेंस यानी ओपी ओक्यू के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि ओपी परपेंडिकुलर है एबी पर और ओक्यू परपेंडिकुलर यहाँ सीडी पर, एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री है और एंगल ए पी क्यू जो है 35 है, ए पी क्यू 35 है। देखो ये 110 है, तो इसके अंदर देखिए ये जब ये इसके इक्वल है तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू में एंगल ओ क्यू पी हो जाएगा। अब देखो ये टोटल ये 110 है और तीनों का सम 180 है, तो इन दोनों का सम 70 है, यानी कि ये दोनों 35 हो जाएंगे, ये वाला भी 35 ये वाला भी 35 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों 35 होंगे। एंगल ए पी क्यू पूछ रहा है, देखो तो ए पी क्यू, समझे ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, अच्छा इसमें आपका ओ पी क्यू ही देना चाहिए था, तभी आपका काम बन पाता, तभी ये ट्रू हो पाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। ए पी क्यू का आ रहा था, ए पी क्यू तो ये आपका इन दोनों का सम 90 होगा ना जी, तो ये एंगल अगर निकालते अगर ए पी क्यू, तो ए पी क्यू और एंगल ओ पी क्यू ये दोनों मिलके आपका 90 होता, तो ये आपका ए पी क्यू निकालना है और ये अभी हमने 35 निकाला है, तो ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करता तो कितना आ जाता, एंगल ए पी क्यू जो आता 55 आ जाता, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, या तो इसको 55 कर दो या ओ पी क्यू इसको कर दो, तभी ये ट्रू हो पाएगा, ठीक है ना जी, नहीं तो ये फॉल्स होगा। ये तो फॉल्स है ही कि कोड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, अपोजिट साइड में अगर कोड हो सर्कल के सेंटर के अपोजिट साइड में हो तो वो इक्वल होंगे, नहीं ये तो फॉल्स है, कभी ये पॉसिबल हो नहीं सकता है, ठीक है ना जी, ठीक है, इक्विडिस्टेंस से होते हैं सेंटर से तब ना वो इक्वल होते हैं जी। चलिए तो ये ट्रू दिखाने के लिए हमें या तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 55 या ओ पी क्यू इसे कर देना होगा 35, तभी हो पाएगा, तब आपका इसका सी आंसर होगा, नहीं तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से कोई तो इसमें ऑप्शन है नहीं कि दोनों फॉल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, इन फिगर 15.50 एंगल ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री है, ए ओ बी ये 100 डिग्री है, एंगल बी ओ सी ये वाला 120 डिग्री है और एंगल ए बी सी 70 है, ये वाला 70 है, तो ये ट्रू होगा कि नहीं। देखो इसका इसका और इसका इन तीनों का सम 180 होगा, तो ये दोनों मिलके हो गया 220 और ये तीनों का 360 होता है, तो 360 में से अगर इस 220 को घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 140, ये 140 होगा, तभी ना जाके ये तीनों का सम 180 हो 360 हो पाएगा जी, ये 140 हो गया तो ये आपका 70 होगा ही, तो ये तो आपका ट्रू हो गया। द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो ये इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करके ये ट्रू हो पा रहा है, तो बिल्कुल ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो और इसी का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन थे, आपका चैप्टर सर्कल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in। और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।